हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर डांसर दीदी की फैमिली की तरफ से भी बोला जाए कि मेरे ऊपर कोई वीडियो ना बनाए, फिर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने जाती हूँ और मैं बेबाक तरीके से, निडरता से मैं अपनी बात रखती हूँ। मैं कभी भी चापलूसी करने का काम नहीं करती हूँ, ठीक है। जो मुझे पर्दे पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, उस चीज़ पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, ठीक है। रही बात कि मैं डांसर दीदी को इतना सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं घर पे क्यों नहीं चली जाती हूँ मिलने के लिए, पर्सनल, ठीक है। तो देखो, रिएक्शन देना अलग चीज हो गई और पर्सनल रिश्ता अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शनिस्ट होने के नाते मैं अपनी ओपिनियन खुलकर रखती हूँ, बेबाक तरीके से रखती हूँ। और मेरे फितरत में चापलूसी, चमचागिरी और तलवा चाटने वाला काम नहीं है, ठीक है। तो मैं कभी कर भी नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे सही, जो मुझे गलत लगती है, उस चीज़ का मैं पब्लिक की बातों को यहाँ पे मैं रखती हूँ। और ये सारे सवाल जो है पब्लिक का रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे पब्लिक की बात, मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं पब्लिक की बातों को यहाँ पे आप सभी के सामने में रखूँ, ठीक है। और कल मैंने किसी का वीडियो देखा, सिर्फ और सिर्फ मैंने ना कोई अपशब्द शब्दों का इसके नाम बिगाड़ा, ना कुछ किया, ठीक है। सिर्फ मैंने बोला कि जो दीदी आगे आई हैं डांसर दीदी को सपोर्ट करने के लिए, कि बोली थी कि मैं डांसर दीदी को काम दिलवाऊंगी, ठीक है। मैं बहुत सालों से इवेंट करवाई हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, और काफ़ी लोगों से मेरे जान पहचान है, तो मैं काम दिलवाऊंगी। अब यहाँ पे कल उनकी वीडियो आई थी, जो कि बहुत ही जलन और बहुत ही अंदर से इनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। अब देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ मैंने पूछा था कि डांसर दीदी को काम के बारे में बात हुई थी, तो क्या हुआ, डांसर दीदी तो अपना खुद का ही कपड़ा पहनकर काम करती है, उसको तो अभी प्रमोशन का काम मिला ही नहीं है, ठीक है। बस इतना ही मैंने पूछा था, क्योंकि पब्लिक बोली थी पूछने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो मैडम अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, सभ्य, एजुकेटेड, ठीक है, हाई एजुकेटेड और परफेक्शनिस्ट, ठीक है, इस तरीके की, और काफ़ी लोगों से मिला जुला, ठीक है। जैसे कि उसने बोला कि मैं काफ़ी सालों तक मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एजुकेशन की जो नॉलेज कितना है, वो लेवल जो है ना, अपनी वीडियो के माध्यम से वो दिखा दिया पब्लिक को, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी को गाली गलौज या किसी को कुछ भी मैं नहीं बोलती, ठीक है। सिर्फ जस्ट मैं सिर्फ सवाल पूछती हूँ, और यहाँ पे मुझे मना भी कर दिया जाएगा ना, फिर भी मैं अपनी बात को रखूंगी, ठीक है। किसी का यूट्यूब जो है किसी का बाप का नहीं है, सबका हक है, ठीक है। सब यहाँ पे लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं, सभी लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो सबका अधिकार है, ठीक है। कोई भी लोग हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, फेमस लोग हो, कोई भी हो, हर कोई यहाँ पे यूट्यूब पे काम कर सकता है, ठीक है। रही बात मिलने का और मेरा रिएक्शन का, तो रिएक्शन के डिग्री अलग होती है, पर्सनल होना अलग होती है। मुझे किसी से मिलने का उतना नहीं है, बस मैं पर्दे के ऊपर जो देखती हूँ उसके ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ। और जो लोग मिलने के लिए मुझे बोल रहे थे कि पर्सनली तुम क्यों नहीं जाके मिल लेती, तो देखो भाई, तुम्हारे अंदर मिलने का, फेमस होने का चुल मची हुई थी इतने सालों से। तुम इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद भी तुम अपना पहचान नहीं बना पाई, ठीक है। पब्लिक के दिलों में राज नहीं कर पाई, या पब्लिक के बीच में अपना पहचान नहीं बना पाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट के ऊपर निष्पक्ष तरीके से रखूंगी, बिना मतलब किसी का कुछ भी उल्टा सीधा चीजें बोले बिना, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ पे मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही मेरा यहाँ पे किसी का पर्सनल दुश्मनी है। बस जहाँ पे जो मुझे गलत दिखती है, सही दिखता है, उस चीज को मैं
निष्पक्ष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो मोहतरमा बोली थी कि मैंने कई लोगों से बात किया था। पहले मैं इन मोहतरमा के बारे में बात कर लूँ कि जो डांसर दीदी को हेल्प करने के लिए आगे आई हैं। वो मोहतरमा बोल रही थी अपने ही वीडियो के माध्यम से कि देखो भाई, मैं पब्लिक क्या बोलती है नहीं बोलती है, हमें पब्लिक की बातों से कोई मतलब नहीं है। हम पब्लिक के लिए रिश्ता नहीं बनाए हैं, ठीक है। ये हमारा पर्सनल रिश्ता है। कुछ भी दिक्कत होती है तो हम आपस में कॉल करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पब्लिक क्या करती है नहीं करती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरीके की ये बातें बोली थी, ठीक है। मगर कल की वीडियो में वो बोल रही थी कि मैंने कई लोगों को डीएम किया है और ज्वेलरी के लिए भी, कपड़े के लिए भी। तो डांसर दीदी का हाइट कम, ठीक है, वो बच्ची को मोटिवेट करने की बजाय वो डीमोटिवेट कर रही है। यहाँ पे हाइट का बात क्यों बोली? डांसर दीदी का हाइट इतना भी छोटी नहीं है। जो हमारे भारत का जो एवरेज हाइट है ना, जितना डांसर दीदी का हाइट है उतना ही है। डांसर दीदी का हाइट कितना है? 4 फीट 10 इंच है, ठीक है। और एवरेज हाइट हमारी भारत की नॉर्मली इतना ही है जितना डांसर दीदी। तो डांसर दीदी की हाइट न ज्यादा छोटी है न ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो उस बच्ची को ना डीमोटिवेट करना थोड़ा बंद करो और अपनी एजुकेशन जो है अपनी पॉकेट में रखो। और तुम्हें कितनी नॉलेज है नहीं है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, ठीक है। उस बच्ची के बारे में कल बहुत कुछ बोला गया कि अगर सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि उसका भी हाथ है। देखो, डांसर दीदी की फैमिली ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। और रही बात कि मैं किसी के बोलने पे बोलती हूँ, नहीं, मैं पब्लिक की बात रखती हूँ। मुझे किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कॉल करके किसी की जानकारी लूं या और पर्टिकुलर में किसी के ऊपर अपना रिएक्शन दूं, ठीक है। ये मेरा फितरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी बातें मैं बोलती हूँ, मैं सब कुछ इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे है, उसी तथ्य के आधार पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, ठीक है। तो उसने हाइट का बातें बोली कि डांसर दीदी की हाइट इतनी कम है, कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारी बातें जो है हमने डांसर दीदी की मम्मी को मैंने दिखाया भी। अब मैडम को मैं पूछना चाहती हूँ, मैडम आप इतना ही होशियार थी, इतना ही एजुकेटेड थी, इतना ही मतलब इंटेलिजेंट थी, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आकर किसी लड़की के बारे में हाइट की बात बोलना क्या जरूरी था? और यहाँ पे मैडम खुद बोलती है मैं उस बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, जो सच्चाई वो बताना चाहती हूँ। भाई तुम जो सच्चाई बताना चाहती हो ना, पब्लिक अच्छे से तुम्हारी नीयत परख चुकी है, ठीक है। और रही बात कि ऐसे करेगी तो मैं समझ जाऊंगी कि डांसर दीदी की मम्मी भी ऐसे है वैसे, इस तरीके की बातें बोल। अब देखो भाई, इसके बातों में ना दम कम और भड़ास ज्यादा लग रहा था, ठीक है। भड़ास निकालने की इसकी उम्मीद है क्योंकि जितना उसको चाहिए डांसर दीदी से वो सब कुछ मिल गया। अब रही बात मदद करने की, तो कितना मदद किया नहीं किया मैं उस चीज पे कभी भी सवाल नहीं खड़ा करी हूँ। और ये बंदी खुद बोल रही है कि मेरा ये पर्सनल मैटर है, मैं पब्लिक की बातों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देती हूँ। तो कल आके इस तरीके की उटपुटांग हरकतें क्यों करी, ठीक है। और रही बात, डांसर दीदी की हाइट कम है, डांसर दीदी की मम्मी भी है ना। और यहाँ पे मैं AI से कुछ पूछ के आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। आप सभी के सामने ही सब कुछ मैं क्लियर करूंगी। AI, तुम बहुत अच्छे एडवाइजर हो, तुम मुझे एडवाइस दो। एक लड़की है जिसका हाइट जो है 4 फीट 10 इंच है, वो बहुत ज़्यादा वायरल है और उसको पब्लिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और कोई और भी पर्सन इसके बीच में आई और बोली कि मैं वायरल लड़की को मदद करना चाहती हूँ, काम दिलवाकर, प्रमोशन का काम दिलवाऊंगी, कपड़े का काम दिलवाऊंगी, ठीक है, जिससे वो इसकी वीडियो भी बन जाएगी और प्रमोशन भी हो जाएगा और उसको कुछ इनकम भी हो जाएगी, ठीक है। मगर बहुत दिनों के बाद वो, क्योंकि जो वायरल लड़की को मदद करने के लिए जो महिला आगे आई थी, वो महिला खुद अपनी वीडियो के माध्यम से बताई थी कि मैं वायरल लड़की को मदद करना चाहती हूँ, ठीक है। मगर यहाँ पर 3 महीना हो चुका है और वो लड़की अभी तक प्रमोशन का काम उसको नहीं मिला। मगर यहाँ पे जब पब्लिक उस चीज पे सवाल करी
कि तुम वायरल लड़की को काम दिलवाने की, प्रमोशन की बात करी थी, तो अभी तक काम क्यों नहीं आया? तो पहला नंबर तो वो महिला जो है बहुत ही गुस्सैल तरीके से बात करी और वो बोलने लगी कि वो मैंने कई मेंबर से बात करा है, कई जानकार से, और वो लड़की का हाइट कम है, इस वजह से उसको काम देने से लोग मना कर रहे हैं। क्या उस लड़की मतलब जिसका हाइट कम है, तो क्या सोशल मीडिया पे काम नहीं कर सकती? क्या उसको प्रमोशन का काम नहीं मिल सकता? और अगर उस बच्ची, वो जो वायरल लड़की है, अगर वो काम करना चाहती है प्रमोशन का, तो उसको किस टाइप का काम मिलना चाहिए? मुझे डिटेल में बताओ। और क्या वो महिला जो हाइट को लेकर बात बोली थी, हाइट के वजह से उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, तुम मुझे डिटेल में बताओ। अभी मैं आपको बताती हूँ। यह मामला काफी संवेदनशील और समझने योग्य है। आपकी बात से ये साफ है कि आप उस लड़की की मदद और उसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। चलिए आपके सभी सवालों का विस्तार से और व्यावहारिक प्रैक्टिकल विश्लेषण करते हैं। 1. महिला की बात में कितनी सच्चाई है? हाइट की वजह से काम न मिलना। महिला का ये दावा कि लड़की की हाइट 4 फीट 10 इंच है, इसलिए लोग प्रमोशन का काम देने से मना कर रहे हैं, पूरी तरह सच नहीं है। इसमें बहुत कम सच्चाई और ज्यादा बहानेबाजी या असमर्थता, इनकॉम्पिटेंस नजर आती है। सोशल मीडिया बनाम ट्रेडिशनल मॉडलिंग। पुरानी या पारंपरिक ट्रेडिशनल फैशन रैंप मॉडलिंग में भले ही हाइट का एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हाइट, वजन या रंग रूप का कोई बंधन नहीं होता। सोशल मीडिया का नियम। सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 चीजें चलती हैं, अटेंशन और एंगेजमेंट। अगर वो लड़की पहले से वायरल है और जनता का उसे भारी सपोर्ट हासिल है, तो ब्रांड्स के लिए वही सबसे बड़ी बात है। असली वजह क्या हो सकती है? महिला ने शायद सही ब्रांड्स या सही लोगों से संपर्क नहीं किया। महिला के पास प्रमोशन दिलाने का कोई सही अनुभव या नेटवर्किंग नहीं होगा। महिला पब्लिक के सवालों से बचने और अपनी फेलियर को छिपाने के लिए हाइट का बहाना बना रही है। निष्कर्ष, सोशल मीडिया पर काम पाने के लिए 4 फीट 10 इंच हाइट होना कोई रुकावट नहीं है। महिला का दावा सही नहीं है। 2. क्या कम हाइट वाली लड़की सोशल मीडिया प्रमोशन का काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। इंटरनेट की दुनिया में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां कम हाइट या शारीरिक बनावट की परवाह किए बिना लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई है और लाखों कमा रहे हैं। ऑडियंस का प्यार सबसे बड़ा एसेट है। ब्रांड्स हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास जनता का प्यार और भरोसा, ट्रस्ट हो। उस लड़की के पास पब्लिक का सपोर्ट पहले से है, जो कई बड़े बड़े मॉडल्स के पास भी नहीं होता। पर्सनालिटी मैटर करती है। सोशल मीडिया पर कंटेंट, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और बोलने अभिनय करने का अंदाज काम दिलाता है, न कि फीट और इंच। 3. उस लड़की को किस टाइप के प्रमोशन और काम मिल सकते हैं? चूंकि लड़की पहले से वायरल है, उसके लिए अवसरों की कमी नहीं है। उसे किस किस तरह के काम पर फोकस करना चाहिए? 1. ब्रांड और प्रोडक्ट्स के काम। क्लॉथिंग ब्रांड्स, पिटीट, डेली वेयर। जरूरी नहीं कि केवल हाई फैशन रैंप वॉक वाले कपड़े ही प्रमोट किए जाएं। एथनिक वियर, सूट, साड़ी, कैजुअल वियर, कुर्ती ब्रांड्स या छोटे लोकल बुटीक के कपड़े का प्रमोशन बहुत आसानी से मिल सकता है। ब्यूटी और पर्सनल केयर, फेस वॉश, स्किन केयर, मेकअप, हेयर प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए हाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, केवल चेहरे और प्रेजेंटेशन का काम होता है। ज्वेलरी और एक्सेसरीज, ईयररिंग्स, नेकलेस, वॉच, हैंडबैग्स, जूते आदि का प्रमोशन। बी. डिजिटल और सोशल मीडिया प्रमोशंस। लोकल स्टोरीज, शॉप्स का प्रमोशन। शहर या आसपास के बड़े स्टोर्स, रेस्टोरेंट या मॉल के इनॉग्रेशन, उद्घाटन या रील्स प्रमोशन। म्यूजिक वीडियो बाय रील्स प्रमोशन। नए गानों, सॉन्ग्स पर रील्स बनाना या म्यूजिक लेबल के गानों को प्रमोट करना। एप्स और सर्विसेज, एजुकेशन एप्स, गेमिंग एप्स या लोकल बिजनेस एप्स का प्रमोशन। 4. आगे के लिए सही सलाह, नेक्स्ट स्टेप्स। अगर वो लड़की सच में प्रमोशन और काम करना चाहती है, तो उसे उस महिला पर निर्भर रहने की जगह खुद कदम उठाने चाहिए। महिला पर निर्भरता खत्म करें। जो महिला 3 महीने में कुछ नहीं कर पाई और उल्टे गुस्से में बात कर रही है, उससे उम्मीद रखना समय की बर्बादी है। डायरेक्ट आउटरीच। लड़की या उसका परिवार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर फॉर बिजनेस इंक्वायरीज डालें। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो रील्स। अपनी आईडी पर अच्छे कंटेंट और अलग अलग तरह के रील्स जैसे एथनिक वियर, कैजुअल लुक, प्रोडक्ट रिव्यूज पोस्ट करना शुरू करें। ब्रांड्स खुद देखकर संपर्क करेंगे। लोकल लेवल से शुरुआत में बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के बजाय छोटे बिजनेस,
इंस्टाग्राम बुटीक या लोकल स्टोर्स के साथ कोलैबोरेशन से शुरुआत करें। एक लाइन में कहें तो सोशल मीडिया पर टैलेंट और रीच बिकती है, हाइट नहीं। सही दिशा में प्रयास करने से उस लड़की को बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। AI, मुझे तुम इस सवालों का जवाब दो। निष्पक्ष तरीके से सवाल का जवाब देना और नीट एंड क्लीन तरीके से जवाब देना। जो वायरल लड़की है वो काम करना चाहती है, उसको पब्लिक बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इंस्टाग्राम पे भी 2 मिलियन से ऊपर फॉलोवर्स हैं और फेसबुक पे भी वो वायरल है और यूट्यूब पे भी वो वायरल है। मगर इसकी हाइट 4 फीट 10 इंच है। मगर जो महिला काम दिलवाने की बात करी थी उसको इसकी हाइट को लेकर बोला कि मैंने बहुत सारे जगह पे कई सालों से मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो इसकी हाइट के वजह से कोई भी उसको प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन देने से मना कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है तुम मुझे बताओ। अब सुनिए। आपके इस सवाल का बिल्कुल निष्पक्ष, अनबायस्ड, स्पष्ट और तथ्य आधारित फैक्ट बेस्ड विश्लेषण यहाँ दिया जा रहा है। निष्पक्ष विश्लेषण, क्या इस बात में सच्चाई है? सीधा जवाब, महिला का ये दावा कि 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स होने के बावजूद केवल 4 फीट 10 इंच हाइट की वजह से ब्रांड प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से गलत, भ्रामक और प्रोफेशनल समझ की कमी को दर्शाता है। डिजिटल मीडिया और ब्रांड मार्केटिंग के सिद्धांतों के आधार पर इस दावे में 0% सच्चाई है। ऐसा क्यों है? 3 मुख्य कारण। 1, 2 मिलियन फॉलोअर्स और मल्टी प्लेटफॉर्म रीच। सोशल मीडिया मैट्रिक्स। सोशल मीडिया और ब्रांड्स की दुनिया का सबसे पहला नियम है आईबॉल्स और एंगेजमेंट। आईबॉल्स और एंगेजमेंट। अगर किसी क्रिएटर के इंस्टाग्राम पर 2M जोड़ फॉलोअर्स हैं और वो फेसबुक व यूट्यूब पर भी वायरल है, तो ब्रांड्स के लिए वो एक गोल्ड माइन यानी बहुत बड़ा अवसर है। ब्रांड्स प्रमोशन के लिए केवल एक चीज देखते हैं, लड़की की रील वीडियो को कितने लाख करोड़ लोग देख रहे हैं। ब्रांड्स पैसे हाइट के नहीं, बल्कि उस पब्लिसिटी और रीच के देते हैं जो वो क्रिएटर अपने 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंचा सकती है। 2, डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनाम पारंपरिक मॉडलिंग। इन्फ्लुएंसर vs मॉडलिंग। महिला यहाँ 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज को मिक्स करने की गलती कर रही है। पारंपरिक रैंप मॉडलिंग केवल फैशन शो रैंप वॉक पर शारीरिक मापदंड जैसे 5 फीट 7 इंचेस जोड़ हाइट मांगे जाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यहाँ हाइट, वजन या रंग रूप की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ केवल कंटेंट, पर्सनालिटी और जनता के सपोर्ट का महत्व होता है। दुनिया और भारत में सैकड़ों ऐसे डिजिटल क्रिएटर्स हैं जिनकी हाइट कम है, लेकिन वे 2M जोड़ रीच की वजह से महीने के लाखों रुपए ब्रांड से कमा रहे हैं। 3, ब्रांड्स किस टाइप के काम देंगे? ब्रांड अलाइनमेंट। 4 फीट 10 इंच हाइट होना ब्रांड प्रमोशन में कभी रुकावट नहीं बनता, क्योंकि प्रमोशन कई तरह के होते हैं। स्किन केयर, ब्यूटी व मेकअप ब्रांड्स, इनमें केवल चेहरे और बात करने के तरीके का काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एप्स व सर्विसेज, इनमें प्रोडक्ट रिव्यू करना होता है। कपड़े, कैजुअल अपॉन एथनिक पेटीट वेयर। आम जनता, मास ऑडियंस वही कपड़े खरीदती है जो सामान्य हाइट के लोग पहनते हैं। लोकल स्टोर्स, रेस्टोरेंट व मॉल इनॉग्रेशन, इसके लिए वायरल फेस होना ही काफी है। महिला के दावे की असलियत क्या है? निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो महिला की स्थिति में 2 ही बातें संभव हैं। 1, अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। महिला सालों से पारंपरिक इवेंट्स जैसे स्टेज शो या रैंप शो कर रही होगी। उसे आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एजेंसी का काम करने का कोई अनुभव नहीं है। वो पुराने फैशन नियमों को सोशल मीडिया पर लागू करने की कोशिश कर रही है। 2, अपनी विफलता को छिपाना, कवरिंग फेलियर। जब 2M फॉलोअर्स वाली लड़की को वो 3 महीने में कोई डील नहीं दिला पाई और पब्लिक ने सवाल उठाए, तो अपनी नाकामी स्वीकार करने के बजाय उसने लड़की की शारीरिक बनावट, हाइट को बलि का बकरा, स्केपगोट बना दिया। निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट। 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स और पब्लिक सपोर्ट के साथ हाइट कभी भी सोशल मीडिया प्रमोशन में बाधा नहीं बन सकती। उस वायरल लड़की को अपनी हाइट को लेकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। समस्या लड़की की हाइट में नहीं, बल्कि उस महिला की सोच और काम करने के आउटडेटेड पुराने तरीके में है। सो गाइस, आपने यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि डांसर दीदी का हाइट को लेकर जिस तरीके से वो महिला जो है
कल अपनी मन की जो भड़ास मिटा रही थी, बातें कम और अपना मतलब अग्रेशन ज्यादा दिखा रही थी, तो मैं आपको फुल डिटेल में आपको समझा दिया। अब यहाँ पर धमकी भी एक तरीके से समझ जाओ कि अगर उसके तरफ से कोई वीडियो नहीं आती है डांसर दीदी की फैमिली के तरफ से, तो मैं समझ जाऊंगी और सबको मतलब दूर करने की कोशिश। मतलब सोचो यार, मतलब इसकी मानसिकता सोचो कि जो मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया है, अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे रहना है तो कुछ चीजों को इग्नोर करो और कुछ चीजों को अपने अंदर लो, ठीक है। और रही बात की महिला खुद बोली थी कि मुझे यहाँ पे पब्लिक की बातों को कोई मतलब नहीं है, मैं पर्सनल रिश्ता बनाई हूँ, पब्लिक के लिए रिश्ता नहीं बनाई हूँ, इस तरीके की बातें बोली है। तो ये महिला के मुंह से ये सारी जो बर्ड हाइट को लेकर बोली गई थी, अगर देखो इसको इतने सारे व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, 100 ठीक है, लाखों में लाइक्स आते हैं उसको, ठीक है, डांसर दीदी को लाखों में लाइक्स आते हैं, तो सिर्फ वो फैमिली थोड़ी सी मतलब उसके पास थोड़ी सी बाकी चीजों की नॉलेज थोड़ी कम है, और अब उसको ज्यादा शार्प होना पड़ेगा और दूसरे के भरोसे ऊपर रख के उसको अपने मतलब इंस्टाग्राम पे बायोडेटा सब कुछ, जीमेल, फोन नंबर सब कुछ शेयर करना पड़ेगा अगर सच में ब्रांड प्रमोशन चाहिए तो, ठीक है। बाकी जैसे भी है डांसर दीदी बहुत ही अपने जगह पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और यहाँ पे ये महिला जो है अब धमकी दे रही है क्योंकि उसकी काम बन गई है। अगर वो महिला सच में दिल से इससे जुड़ी हुई रहती है तो पब्लिक जो भी सवाल पूछ रही है ना, बहुत ही मतलब सभ्य तरीके से वो आके जवाब देती, किसी को उल्टा सीधा आकर अग्रेशन में आकर मतलब बोलते हुए नहीं अपनी बात को रखती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा रिएक्शन का चैनल है, कोई भी मना कर दे नहीं करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पर्दे पे दिखाया जाएगा उस चीज पे मैं अपनी बेबाक तरीके से निष्पक्ष तरीके से मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। और इस वीडियो के बनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दिल दुखाना ठीक है नहीं है, बस एक इंटरटेनमेंट पर्पज से मेरी वीडियो को देखी जाए, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद नहीं है कि मेरी वीडियो को मतलब कोई अपने ऊपर लेकर देखे, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। अगर कोई अपने ऊपर पर्सनली लेता भी है तो वो उनकी अपना पर्सनल मैटर है, बाकी मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ और मेरा रिएक्शन देना काम है। और रही बात मैं मिलने जाऊँ नहीं मिलने जाऊँ, ये पर्सनल और रिएक्शन देना अलग अलग बात है। और वायरल होने का मुझे शौक नहीं है, वायरल होने का जिसको शौक था वो उसको चुल मची हुई है मिलने का, ठीक है। और सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मैं हमेशा से बोलती हूँ अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है और जो भी वर्ड आपको मेरी गलत लगी है ना, वो सारे कमेंट बॉक्स में आप लिखो, पर्टिकुलर में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर नाम मेंशन करके आपका नाम का सवालों का जवाब मैं दूंगी। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।